जी। ओम नमः शिवाय सबको। मेरा अगर शुरुआती परिचय अगर मैं दूं तो मैं था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। उसके बाद मुझे पता चला डीएनए रिपोर्ट से कि जिसको मैं अब्बू बुला रहा था वो मेरा असल में अब्बू नहीं, मतलब जिसको मैं गॉड मानता था, ही इज़ नॉट द रियल गॉड। मतलब जो अल्लाह को लोग गॉड मानते हैं, ही इज़ नॉट ए रियल गॉड। उसके बाद क्या होता है कि किसी को भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जब पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट माई रियल गॉड, तो उसका पहला दायित्व क्या बन जाता है, Who is fake God, we have to reject him, और जो रियल गॉड है उसके अनुसंधान पे बाहर चलो। तो उसी हिसाब से मेरे पास दुनिया का सबसे लॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एक किताब था, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बुक लिखा गया है आर्य समाज का, उनका वो किताब पढ़ के मैं इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लिव द लाइफ फुल्ली। To live the life we need so many traditions, so many festivals। तो उस चीज़ के लिए हमारा सनातन धर्म में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स लाए हैं, ताकि इस जगत में जो हम आए हैं चले जाएंगे, उसके बीच में हम लोग इंजॉय करके शांति से रह पाए। हाँ, उसके बीच में अगर कोई भी कुरीतियाँ आ जाती है तो हमारे सनातन में काफ़ी सारे महापुरुष थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, फिर हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर क्या बोलते हैं राजा राम मोहन राय। तो इस तरह के लोग इसको रिफॉर्म करते हैं। तो मेरा काम है कि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। ओके, तो मैंने देखा कि हाँ, सनातन तो इम्प्रेसिव है एंड ही इट्स ऑल्सो लॉजिकल, लेकिन इसमें जो कुरीतियाँ है इसको अगर मैं हटा दूँ तो इट विल बी ब्यूटीफुल। तो ये काम ऑलरेडी सारे लोग कर रहे हैं, हमारा सनातन में ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करके देखा कि मैं जब इस्लाम में था, इस्लाम में ऐसा ही कोई रिफॉर्मर अगर खड़ा होता है, जैसे मलाल यूसुफ खड़ा हुआ था, उसके सर पे गोली मार के मार दिया था, मारा नहीं था लेकिन वो सर्वाइव कर गई थी। हाँ, मतलब कोई भी अगर सामने खड़ा होगा रिफॉर्म करने के लिए, उसको हटा दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो आके पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, मार दिया गोली मार के। मतलब कोई भी रिफॉर्मर मार्केट में आएगा इस्लाम के चेंज करने के लिए, वो लोग उसको मार डालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्मर जो काम करेगा वो होता है एक्स मुस्लिम, क्योंकि एक्स मुस्लिम वो होता है कि किसी भी पति के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका पत्नी से पूछो, क्योंकि उसने उसके साथ काफ़ी सारे दिन बिता के आया है। तो आपको अगर इस्लाम का सच्चाई जानना है तो हम लोगों को एक्स मुस्लिमों से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न यू ऑलरेडी क्विट दिस। हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ड्रग्स इज़ हार्मफुल। हाँ, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी एडिक्टेड। तो अब मैं आपका एक सवाल आपका मैं कंटिन्यू करूँगा थोड़ा सा फ्लो में। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मेरा पहला सवाल यही आपसे है कि इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या उसके पीछे क्या कारण था? सर, अब मैं मेरा और एक परिचय बता देता हूँ कि मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ। मतलब ऑफ कोर्स मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। अब साइंस का कोई भी स्टूडेंट हो, वो कभी भी क्या बोलते हैं कहानियों में या मार्वल का जितना भी स्टूडियो का जो मूवी होता है उसको कभी सच नहीं मानेगा। अब मेरा जैसा लॉजिकल इंसान जो जानता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी पावर आविष्कार किया है, इसी वजह से हमारा प्लेन को आसमान में उड़ने के लिए एटीएफ चाहिए होता है। अब मेरे सामने अगर कोई ऐसा कहानी रख देगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के लिए गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर जिसको बोरख कहा जाता है, जिसका मुंडी इंसानों जैसा है और उसके बॉडी जो है गधा और खच्चर जैसा है, लेकिन उसका ऊपर पंख भी है। अच्छा, हाँ, अब क्या है कि ये जो जानवर है, इस जानवर के ऊपर बिना बेल्ट के बैठ के, बिना हेलमेट का बैठ के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़राइल जो उधर का क्या जेरूसलम, यस, जेरूसलम में जाके वो नमाज़ पढ़ रहा है। ओके, और वो अपना ट्रांसपोर्ट जो है, ओला उबेर जो था, उसको बांध के रखा। अब ये इंसान बिना क्या बोलते हैं एरोडायनामिकल स्ट्रक्चर, वो पहले तो उड़ गया, हाँ, सातों आसमान के ऊपर। अब हमें पता है कि वायुमंडल के बाहर जब चला जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी जानवर, हाँ, उसको हमारा नासा क्या करता है, हमारा नासा क्या बोलते हैं स्पेस सूट पहन के जाता है। हमारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई स्पेस सूट नहीं पहना था। मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि गधे के बाहर तो छोड़ ही दो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दम घुट के मरा क्यों नहीं जब स्पेस से बाहर चला गया? ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते गया। जब हमें पता है कि न्यूटन का ग्रेविटी है, तो कोई गधा बिना एटीएफ के या टर्बो फ्यूल का वो कभी इस क्या बोलते हैं स्पीड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा।
तो विच वन इज़ करेक्ट? द साइंस। उसके बाद कि बारिश कैसे होता है, हम लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत सारे वाटर सोर्स होते हैं, जैसे पोखरा हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, या सी हो गया, ओशन हो गया। यहाँ का जितना भी पानी है सूरज का ऊष्मता से ये पूरा क्या बोलते हैं वेपोरेट हो जाता है, और दुनिया का एक स्टेप पे जाके वो क्लाउड बन जाता है, और बाद में क्लाउड से बारिश होता है। ये है हमारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इस्लाम का एक्सप्लेनेशन ये है कि अल्लाह का 4 फरिश्ते थे, 4 फरिश्ते में से इसराफिल, फिर अज़राइल, जिब्राइल और मिकाइल। अब ये जो लास्ट वाला मिकाइल है, इसका किया ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका वो है कि अल्लाह जब बोलेगा कि कौन कि बारिश बरसाओ, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके बारिश बरसा के आ जाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि स्विगी डिलीवरी बॉय। लेकिन अगर इस तरह से होता तो फिर सऊदी रेगिस्तान क्यों होता? यही तो बात है, मुसलमान तो सबसे ज़्यादा वहीं रह रहे थे, बाकी जगह तो काफिर ही थे। अरे वही तो बात है कि मैंने उस टाइम थोड़ा सा एनालाइज किया कि बेटा क्या बोलते हैं, सत्य दो नहीं हो सकता। कोई भी एक इवेंट का सत्य एक ही होगा, हाँ, और झूठ तो मल्टीपल बन सकता है। अब मैंने कैलकुलेट किया कि अगर ऐसा होता कि मिकाइल क्या बोलते हैं अपने कंधे में बारिश ले जाके उधर जाके बरसा के आ रहा है, तो इसके मतलब सहारा डेजर्ट में भी बारिश होना चाहिए था, सिर्फ रेन फॉरेस्ट में क्यों हो रहा है? इसके मतलब हमारा जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है दैट इज एक्सेप्टेबल एंड नॉट दिस वन। तो जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसी को मैंने छोड़ा है, इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, और हर एक मुसलमान को छोड़ना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो सवाल पूछना हराम है। अकल कहते हैं ना कि अकल का दखल नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम जितना भी लॉजिकल पर्सन है, हम सबको पता है कि टू रीच द ट्रूथ यू हैव टू डाउट। डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टू रीच द ट्रूथ। हाँ, इसीलिए हमारा NIA हो, हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसका पहला काम क्या है? शक करो। ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसका पहला काम क्या है? शक करो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए, इसीलिए ये लोग शक करते हैं। अब जो लोग नहीं चाहते कि कोई भी हमारा सच्चाई तक पहुंचे, वो लोग क्या बोलेंगे? सवाल मत पूछना, सवाल मत पूछना। जैसे मेरा सवाल बचपन से यही सवाल, क्योंकि जब तक आप सही सवाल नहीं पूछोगे सही जवाब मिलेगा नहीं। सवाल ही सही होगा तो जवाब भी सही मिलेगा। जब तक डिबेट नहीं होगी तब तक कुछ सही नहीं होगा। अरे देखे सर, न्यूटन जैसा ब्रेन तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन न्यूटन दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन उसका भी कोई भी हाइपोथेसिस बोलो या थ्योरी बोलो, उसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, बिफोर दैट वी आर फॉल्सिफाइंग टेस्टिंग दैट। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट सारे लोग उसको फॉल्स प्रूफ करने का कोशिश करेगा। जब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके बोला जा रहा है कि इट्स कांट बी डिफीटेड, तब जाके उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब तुम अगर बोल रहे हो कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, चलो फॉल्सिफाइड टेस्ट तो करने दो, लेकिन फॉल्सिफाइड टेस्ट में ये लोग आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। यहाँ ही पता चलता है कि कितना खोखला है इसका फाउंडेशन। अच्छा, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा, जो अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। पहला मुद्दा यही है कि वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है। वो जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि भाई हम वंदना कर ही नहीं सकते, अल्लाह के अलावा हम किसी के वंदना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए धर्म पहले या देश पहले, तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरे लिए देश पहले आता, धर्म बाद में आएगा। लेकिन ये इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है कि अपने देश को सबसे पहले रखना चाहिए? जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश का पी रहे हो पानी, नमक खा रहे हो, उस देश को आगे क्यों नहीं रखते हैं इस्लाम मुस्लिम लोग? क्या रीज़न है? आप तो एक्स मुस्लिम, आप तो डीप रूट नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में, क्या सोचते हैं? सोचते नहीं है, इसका फैक्ट मैं बता देता हूँ कि मुस्लिम ईमान से बनता है। ईमान में यही बोला जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रब का नबी है। अब ये है उसका ईमान, और उसको ये भी बोला जा रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और का इबादत का हक भी नहीं है किसी को, अल्लाह के अलावा किसी का इबादत। और मुस्लिम लोग क्या करते हैं? प्रेयर नहीं करते क्रिश्चियनों की तरह। वो लोग क्या बोलते हैं, सजदा नहीं, सॉरी, वो लोग साष्टांग नमन नहीं करते। उन लोगों का प्रोसीजर बस एक ही है, इबादत। अब हमारा जो वो शब्द है वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब है हम माँ तेरी वंदना करते हैं। इसमें माँ कौन है? और धरती माता, हमारा इंडिया, भारत माता। इधर भारत माता को समझाया जा रहा है कि माता मैं आपका वंदना करता हूँ। अब जिस कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही शुरू होता है कि अल्लाह के अलावा किसी का इबादत नहीं करना चाहिए। अगर हम ये भी बोलते हैं कि भारत माता का इबादत करो, वो भी नहीं करता, हम वंदना करने के लिए बोल रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में कभी भारत माता की जय कभी नहीं बोल सकता। वो लोग क्या बोलते हैं,
एक पल के लिए हाँ मोदी का जय बोल सकता है जो कट्टर मुसलमान है, लेकिन भारत माता की जय कभी नहीं बोलेगा। जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, उनका फेवरेट डायलॉग है सर, जय फिलिस्तीन बोल सकते हो लोग। तो एक तरह से वंदना तो वो भी हो गई, जय फिलिस्तीन बोलना। किसी भी चीज़ की जयकारा लगा रहे, मतलब कि आप एक तरह जैसे जय अल्लाह बोल दीजिए, वैसी जय फिलिस्तीन हो गया ना। अभी इसमें एक चीज़ है, जिंदाबाद ये अलग शब्द है और वंदना अलग शब्द है। वंदना ये है कि हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं किसी एक वस्तु या किसी एक इंसान या किसी एक कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट कैसे? धरती हमारी माता है, धरती हमारा माता है, ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम में बोला गया है कि अल्लाह के अलावा कोई वंदना करने का लायक ही नहीं है। तो भारत माता को वंदना कैसे कर सकते हैं जब अल्लाह ने खुद बोल दिया कि मेरे अलावा किसी का वंदना कर ही नहीं सकते। तो कोई भी मुस्लिम अगर खुद बोल रहा है मुंह से वंदे मातरम, ही इज टेलिंग लाई। अब चलिए ये तो हो गई, चलिए वंदना की बात हो गई, चलिए हम इस बात में एग्री कर लेते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके लिए पहला आपका धर्म है या देश है, तो धर्म को चूज़ करते हैं। ऐसा क्या है, मतलब कि धर्म, देश तो चूज़ कर ही सकते हैं ना, इतना भी नहीं अल्लाह को पहले चूज़ करना, धर्म को चूज़ करना है पहले, ये चीज़ क्या है? देखिए सर, उनको ये बचपन से बोला जाता है कि ये जो दुनियादारी है ये सारे मिथ्या है, ये सारे झूठ है, असली दुनिया तो मरने के बाद शुरू होता है। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक का एक आशा दे के रखा है कि भाई तुम मरने के बाद ये सारे चीज़ें तुम्हें मिलेंगे। अब उसको ये भी बोल के रखा है बचपन से लालच देके कि ये तुम्हारा पैकेज है, तुम जिंदगी भर ये तुम पढ़ाई करते रहो, यूपीएससी क्रैक कर लो, उसके बाद जाके तुम्हारा ये पैकेज होगा, तुम बहुत खुश रहोगे। ये अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर ये समझा दिया जाए, वो कितना स्ट्रगल करेगा। तो अगर इन लोगों को बोल दिया गया है कि अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी का वंदना नहीं करोगे तो तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगे, तुम्हें शराब का नहर मिलेंगे, तुम आराम से पी सकते हो, उसका कोई बिल भी नहीं देना पड़ेगा। शराब की बात है, इस्लाम में शराब की नहर मिलेगी जन्नत में? ये वो होता क्या है कि शराब तो हराम है इस्लाम में। हाँ, दुनिया में हराम है। अच्छा, हाँ, दुनिया में हराम है, और लेकिन जन्नत में सारी चीज़ें लीगल है, जैसे जिना, प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, ये दुनिया में हराम है। और जिना का मैं आपको सज़ा बताता हूँ। अगर कोई लड़की पकड़ी गई कि जिना करती थी, उसका सज़ा यही है कि कमर तक उसको गाड़ के फिर तब तक उसको पत्थर मारा जाएगा जब तक उसका कीमा ना बन जाए। जिना क्या होता है? जिना इसको बोलते हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है बिना बोल के अगर कोई शादी किया है, इस्लाम में निकाह होता है। हाँ। इसके मतलब हमारा जितना भी हिंदू कपल्स है वो सारे ज़िना खोर ही है, सारे ज़िना ही कर रहे हैं, क्योंकि शादी उन लोग के नज़र में बस उसी को बोला जाता है जिसको निकाह वो लोग बोलते हैं कि मैंने तुझे इतना पैसों से खरीद रहा हूँ, जिसको मोहराना बोला जाता है, देन मोहर बोला जाता है। मैं तुझे इतना पैसों से खरीद रहा हूँ और बदले में तू मेरी हो जा। कबूल है क्या, कबूल है क्या, कबूल है क्या? लड़की बोलती है कबूल है, कबूल है, कबूल है, हो गया शादी। हाँ, और इतना स्ट्रॉन्ग मजबूती है ना इस शादी में कि पति अगर गुस्से में अगर बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, हो गया, उसका तलाक हो गया। अब जिहाद पे आते हैं। जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि अभी अरशद मंडी का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि जब तक मुसलमान के साथ अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा। इस पर जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ड्राइविंग के बारे में किसी से जानना है, वो साइकिल चलाने वाले से तो पूछोगे नहीं, वो किससे पूछना है? ड्राइवर से। हाँ, ड्राइवर ही उसके बारे में बता सकता है। MBBS अगर हमें अच्छी तरह जानना है तो हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा व्हाट इज़ MBBS। अगर हमें जिहाद अच्छी तरह जानना है तो हमें कोई भी पॉलिटिकल धंधा करने वाले से हमें पूछना नहीं चाहिए। हमें किससे पूछना चाहिए? उसामा बिन लादेन से पूछो व्हाट इज़ जिहाद। हाँ, अजमल कसब से पूछो व्हाट इज़ जिहाद। या फिर क्या बोलते हैं, पहलगांव में जो लोग अटैकर्स आए थे उससे पूछो व्हाट इज़ जिहाद। वो लोग अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। वो तो कभी देंगे ही नहीं। जैसे सिगरेट बेचने वाला ज़िंदगी में कभी ये प्रमोट करेगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है लंग्स में? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम तो शांति का बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। हाँ, जिस तरीके से कोका कोला हमेशा बोलते हैं कि कोका कोला पीने से तुम्हारा लीवर में कभी डैमेज नहीं होगा। हाँ। So this is their business. Whatever they are saying, what is the good thing? ये मुस्लिम लोग अपने धर्म के बारे में जितना भी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, दिस इज द मार्केटिंग, दिस इज अ फॉल्स मार्केटिंग। ताकि फॉल्स मार्केटिंग भी हो लेकिन लोग एक्सेप्ट तो करें। और होता क्या है कि जब भी एक्स चोर मतलब पहले चोरी करता था या फिर उसको पता है कि मेरे ख़ानदान में सारे लोग चोर थे, वो लोग
कभी भी जब भी कहीं चोरी होता है ना, वो लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, छुपे हिचकिचा जाते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग ये करते हैं कि वो जो चोरी किया है ना, वो असल में वो मजबूरी थी उसका। हाँ, ही वॉज अ विक्टिम, दैट्स व्हाई ही इज अ टेररिस्ट। हाँ, अगर वो गरीब ना होता, अगर वो ये ना होता, ऐसा काफ़ी सारे चीज़ें बोलते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा पॉइंट इधर आता है, मैं सबके पास ये क्लियर करना चाहता हूँ। बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, मैंने मान लिया टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जितना भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उसको प्लीज़ मेडिकल में जिस तरीके से पूरा नोट करके नंगा करके चेक किया जाता है कि व्हाट इज़ हिज रिलीजन, तो वो रिलीजन चेक किया जाए, 110% उसका खतना किया होगा। चलो, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन खतना किया हुआ इंसान का धर्म क्या है ये बताओ मुझे। ऑफ कोर्स दैट इज़ मुस्लिम। हाँ, अगर हमें बार बार ये चीज़ पता चल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराने वाला और उसको सपोर्ट करने वाला उसामा बिन लादेन है, जिसका रिलीजन है इस्लाम। जब हमारे ऊपर गद्दाफी या फिर क्या बोलते हैं, जितना भी नहीं, जैसे अजमल कसब, ये लोग जब हमें हेट फैलाते हैं तो उसी टाइम ही तो हमें पता चल जाता है कि दिस कम्युनिटी डजंट लव अस, दे हेट अस। और हम जिस मिट्टी का वंदना करते हैं उसके खिलाफ हम लोग स्टेटमेंट्स देते हैं। और सबसे गंदी बात, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। ऑफ कोर्स ये बोलना ही पड़ेगा, हिंदुओं का स्थान, क्योंकि बस 5 मिनट आ रहे बस। ठीक है, कहा था उसका कहाँ पर था वो, आप क्वेश्चन कर लो। जिहाद पे कर रहे थे, जिहाद पे कर लो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिहाद जो कॉन्सेप्ट को बार बार उसका क्या बोलते हैं स्टेटस, उसका प्रेस्टीज बचाया जा रहा है बार बार कि जिहाद इज़ ए गुड थिंग, जिहाद इज़ मिस इंटरप्रिटेड बाय बीजेपी, बाय हिंदूज, वी आर द पीसफुल कम्युनिटी। ओके, ठीक है, तुम अपना फेक मार्केटिंग तुम चलाते रहो। मैं आपके द्वारा ये सबको समझाना चाहता हूँ कि कुरान का सूरह तौबा, सूरह सब, सूरह अनफाल, सूरह मायदा, सूरह बकरा, ये सारे सूरह जो मैंने नाम बताया, बस गूगल में ट्रांसलेट कर लो या फिर चैट जीपीटी में जाके पूछ लो, वो आपको आराम से बता देंगे कि क्या बोलते हैं कौन सा चीज़ जिहाद बोला जा रहा है, इस्लाम में पीसफुल के नाम पे क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। तो मदनी जी का जो बयान था कि जब तक अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा, वो मुसलमानों के लिए क्या संदेश था, मैं ये जानना। अरे शॉर्ट में अगर बता पाए। अरे दिस इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ गज़वाए हिंद, दिस इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ गज़वाए हिंद। उसने पूरा कंप्लीटली सबको बोल दिया है कि बी प्रिपेयर्ड, व्हेनेवर वी विल अनाउंस यू, जस्ट डू योर वर्क। अच्छा। हाँ, उसने नॉर्मल मुस्लिमों के सामने नहीं बताया, उसने मौलानाओं के सामने बताया, मुफ्तियों के सामने। दीज आर द सुप्रीम लीडर्स हु कैन स्प्रेड द मैसेजेस टू द क्या बोलते हैं रीजनल मदरसास। अच्छा। हाँ, उसने टॉप लेवल का जितना भी अनाउंसर्स है उन लोगों को बता दिया है। और सबसे खतरनाक बात है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ हिंदी में होने की वजह से हमें समझ में आ रहा है, लेकिन दिस टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स है वो लोग हर जुम्मा के दिन अरबी में वो लोग अपने मस्जिद में बजाते हैं। अच्छा। ताकि हम लोग समझ ना पाए। तब क्या होगा जब ऐसा ही मदनी जो स्टेटमेंट ये देता है कि ये देश जितना मोदी और मोहन भगवत का है उतना ही हमारा महमूद का है। हु इज़ महमूद? महमूद वो टेररिस्ट है। महमूद वॉज ए, आई डोंट वांट टू यूज़ द स्लैंग लैंग्वेज, जो भी हो, दिस इज़ ए ब्लडी टेररिस्ट महमूद। और महमूद कौन था? जिसने अफ़गानिस्तान में पिशावर में अटैक किया था। जयपाला नाम का हमारा हिंदू राजा को उसने डिफीट किया, हत्या किया, उसके बाद खुद राजा बना हुआ का। ओके, अगर वो बोल रहा है कि ये देश जितना मोदी और मोहन भगवत का है उतना ही महमूद का है, तो मेरा स्टेटमेंट भी एंटी नेशनल नहीं है कि ये देश जितना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है उतना ही अजमल कसब का है। या फिर मेरा ये बात भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट ए एंटी नेशनल स्टेटमेंट, कि ये देश जितना छत्रपति शिवाजी का है उतना ही बाबर का है या औरंगजेब का है। सो ही इज़ ए एंटी नेशनल एंड ही इज़ गिविंग ए एंटी नेशनल स्टेटमेंट। और ये जो बात है कि जब जिहाद होगा, जब अत्याचार होगा, जब अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा। इट्स ए क्लियर कट announcement of Ghazwa-e-Hind, nothing else.